जय माता दी दोस्तों। वर्ल्ड बेस्ट मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी अनंत चतुर्दशी के रूप में मनाई जाती है। इस दिन भगवान अनंत यानी विष्णु जी की पूजा की जाती है। इस दिन महिलाएं सौभाग्य की रक्षा एवं सुख और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए व्रत रखती हैं। इसके अलावा अनंत चतुर्दशी पर अनंत सूत्र बांधने का भी विधान है। यदि आप अनंत चतुर्दशी के दिन व्रत एवं पूजा करने वाले हैं या फिर अनंत सूत्र धारण करने वाले हैं तो आपको इस दिन कुछ बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगी कि अनंत चतुर्दशी के दिन आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ऐसी कौन सी गलतियां हैं जिनका आपको ध्यान रखना है, इसलिए लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखें। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल वर्ल्ड बेस्ट मैजिक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि ऐसे कौन से काम हैं जो आपको अनंत चतुर्दशी के दिन ज़रूर करने चाहिए। तो आपको बता दें कि अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु, यमुना नदी और शेषनाग जी की पूजा की जाती है। इसलिए इस दिन इन तीनों की पूजा अवश्य करें और इस दिन अनंत सूत्र भी बांधा जाता है। लेकिन आपको अनंत सूत्र बांधने से पहले आपको इसे भगवान विष्णु जी के चरणों में रखना चाहिए और इसकी विधिवत पूजा भी करनी चाहिए। इसके अलावा कुछ बात का ध्यान भी रखें। दोस्तों, अनंत चतुर्दशी के दिन आपको रेशम या सूत के धागे का ही प्रयोग अनंत सूत्र के रूप में करना चाहिए। इसके अलावा अनंत सूत्र बांधने से पहले उस पर 14 गांठें अवश्य लगा लें। इसके बाद पूजा करके ही अनंत सूत्र धारण करें। इस दिन जिसने व्रत रखा है वह प्रातः काल उठकर व्रत का संकल्प ले। इसके बाद भगवान विष्णु जी की पूजा करनी चाहिए और विष्णु जी के सामने 14 गांठों वाला अनंत सूत्र रखना चाहिए। पूजा में रोली, मौली, चंदन, फूल, धूप, अगरबत्ती, दीप, नैवेद्य आदि का प्रयोग करना चाहिए। साथ ही ओम अनंताय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए और अनंत चतुर्दशी की व्रत कथा पढ़नी या सुननी चाहिए। इसके बाद आरती करके विधिवत पूजा को संपन्न करना चाहिए। दोस्तों, एक बात बताना चाहूँगी कि यदि आपने पहले से ही कोई अनंत सूत्र धारण किया हुआ है तो उसे आप किसी नदी में प्रवाहित कर दें। उसके बाद ही दूसरा अनंत सूत्र बांधें। और एक बात का ध्यान रखें कि आप जो भी अनंत सूत्र बांधें उसे 1 साल तक अवश्य बांधें। यदि आप ऐसा ना कर सकें तो कम से कम 14 दिनों तक अनंत सूत्र जरूर धारण करें। दोस्तों, पुरुषों को ये अनंत सूत्र अपने दाहिने हाथ पर तो वहीं महिलाओं को अनंत सूत्र बाएं हाथ में धारण करना चाहिए। अनंत चतुर्दशी के दिन यदि आपने व्रत किया है तो ध्यान रखें कि आपको केवल मीठा भोजन का ही प्रयोग करना है और सिर्फ एक ही समय भोजन करना है। दिन के समय आपको फलाहार करना चाहिए। इसके अलावा इस बात का ध्यान रखें कि अनंत चतुर्दशी के दिन आपको पशु पक्षियों और निर्धन व्यक्तियों को भोजन जरूर कराना चाहिए। इस दिन ब्राह्मण को भोजन कराकर उसे श्रद्धा के अनुसार दान दक्षिणा जरूर करें। चलिए अब हम जानते हैं कि अनंत चतुर्दशी के दिन ऐसे कौन से कार्य हैं, ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए। तो आपको बता दें कि अनंत चतुर्दशी के दिन आपको किसी प्रकार का कोई भी अनैतिक कार्य नहीं करना चाहिए। यदि आपने अनंत सूत्र अपनी कलाई पर बांध रखा है तो आपको मांस या मदिरा का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। अगर आपने अनंत सूत्र बांधा है तो आप इसे बिल्कुल भी ना तोड़ें और ना ही टूटने दें, क्योंकि ऐसा होना अशुभ माना जाता है। दोस्तों, यदि आपने अनंत चतुर्दशी का व्रत किया है तो आपको इस दिन नमक का प्रयोग भूलकर भी नहीं करना चाहिए। आप इस व्रत को मीठा ही रखें। इसके अलावा इस दिन आपको भूलकर भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी की निंदा नहीं करना चाहिए
और व्रती को इस दिन क्रोध भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अनंत चतुर्दशी के दिन आपको भूलकर भी किसी बड़े बुजुर्ग या किसी निर्धन व्यक्ति का अपमान भी नहीं करना चाहिए। इसके अलावा आपको इस दिन किसी पशु या पक्षी को सताना भी नहीं चाहिए, ना ही मारना चाहिए। दोस्तों, आपको इस दिन रेशम या सूत के धागे के अलावा किसी अन्य धागे का अनंत सूत्र बांधना नहीं चाहिए। इस बात का भी ध्यान रखें। आपको बता दें कि अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु के साथ साथ माता यमुना और शेषनाग जी की पूजा करना ना भूलें। आप इन तीनों की पूजा अवश्य करें, तभी आपको पूरा फल मिलेगा। आपको अनंत चतुर्दशी पर किसी ब्राह्मण का अपमान भी नहीं करना चाहिए, बल्कि किसी ब्राह्मण को भोजन कराकर दान दक्षिणा देने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें, और अगर आपका कोई सवाल हो तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।